मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फैजाबाद जो है टाउन, और ये आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये मेन रास्ता है फैजाबाद का। और ये जो घर आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा है सपन कुटीर। ये एक डॉक्टर चेम्बर है, डॉक्टर इंद्रनील बैनर्जी का चेम्बर है। और ये दुर्गा होमियो हॉल, ये बहुत पुराना एक डॉक्टर चेम्बर है। ताराचंद बैनर्जी यहाँ पे एक समय था, वो डॉक्टर थे। 1975 में ये जगह की इंपॉर्टेंस क्या है अगर आपको बताया कि फैजाबाद में ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर में 1975 में कुछ लोग आए थे जो ताराचंद बैनर्जी को वो ये कहते कि यहाँ पे ब्रह्मकुंड है जो अयोध्या में है, तो वहाँ पे एक साधु रहते हैं जिनका तबीयत खराब है और आप अगर उनको देखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ताराचंद बैनर्जी वो जाते नहीं थे कहीं पे, यहाँ पे अपने चेम्बर में ही वो प्रैक्टिस करते थे। तो ताराचंद बैनर्जी फिर वहाँ पे गए, क्योंकि उन्हें बताया गया था उन साधु के साथ सुभाष चंद्र बोस का कोई लिंक था। ताराचंद बैनर्जी, उसके बाद उनके बेटे प्रियव्रत बैनर्जी, उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया। उनकी जो वाइफ थे रीता बैनर्जी, वो भी जाते थे। और ये अभी इंद्रनील बैनर्जी जो है उनके बेटे, यानी रीता बैनर्जी और प्रियव्रत बैनर्जी के, ये अभी ये चैम्बर चलाते हैं। और उन्होंने ही हमें बताया कि यहाँ पर कौन कौन लोग आते थे, जो भी बंगाल से यहाँ पे आते थे, मिलने आते थे, बात करने आते थे। प्रियव्रत बैनर्जी से यहाँ पे ही मिलते थे। माता जी जब चिट्ठी लेके आती थी तब यहाँ पे ही आती थी। ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के बारे में बहुत लोगों ने सुना है लेकिन पता नहीं है, शायद फैजाबाद में भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ये जो चैम्बर है ये लिंक्ड है, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इस फैजाबाद में ही रहते थे और राम भवन में रहते थे, और ये डॉक्टर्स जो फैमिली है, इनकी लेगेसी है, वही उनके पर्सनल डॉक्टर्स थे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो चेम्बर है, इंद्रनील बैनर्जी अंदर है, और यहाँ पे जो चेयर है, ये इसी चेयर पे माता जी बैठते थे, जो दादा ने कहा मुझे। और यहाँ पे पहले जैसा था, यहाँ पे डॉक्टर प्रियव्रत बैनर्जी और उनके जो फादर थे पीसी बैनर्जी यहाँ पे बैठते थे। तब उनका ये घर हुआ करता था, अभी तो यहाँ पे रहते नहीं है, अब अलग जगह रहते हैं ये लोग। तभी यहाँ पे माता जी आते थे, कुछ लेटर्स अगर देना होता था तो यहीं से लेटर्स देते थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बंगाली फैमिली जो यहाँ पे रहते थे, ये बैनर्जी फैमिली, उनके साथ भगवान जी का रिलेशन था कि भगवान जी उन लोगों को बहुत प्यार करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर डॉक्टर्स, और सेकेंड थिंग, इनको लगता था कि बहुत कम लोग जो हैं इनके बारे में जानते थे और ये खुद को बताते नहीं किसी के बारे में। क्योंकि जब हम राम भवन में जाएंगे तब दिखाएंगे, शक्ति सिंह जी वहाँ पे हैं, उनके घर में उनके फादर जो भगवान जी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर आर.पी. मिश्रा, जो कभी भी उसने बताया नहीं कि भगवान जी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो कहते थे कि वो मेरा गुरु है और वो एक नॉर्मल साधु जैसे ही। तो फैजाबाद के लोगों को बाद में पता चला, 1985 के बाद ज़्यादातर पता चला जब यहाँ पे न्यूज़पेपर में आने लगी ये खबर। लेकिन आज भी ये जो न्यूज़ है ये इंडिया में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये जो राज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इसको स्प्रेड करना नहीं चाहते। लोग अभी भी पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वो कभी भी साधु बन के यहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, लेकिन राज जो है वो यही बताता है, हाँ वो यहीं पे थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं। इन वीडियो से ये आपको पता चलेगा क्या हो रहा था यहाँ पे। तो आइए अब अभी आपको अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर बैनर्जी यहाँ पे हैं। डॉक्टर इंद्रनील बैनर्जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो यहाँ पे बैठिए प्लीज। आपके चैम्बर के बारे में तो बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। कि हम लोग यही बता रहे थे कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर यहाँ पे ही प्रैक्टिस करते थे। आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पे क्या एक्चुअली 1975 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? मेरे को जो रिकलेक्ट ये होता है, मैं तो कहानियाँ सुनी थी, मैं बहुत छोटा था, 74 मेरी बर्थ है। ये सुना था कि सरस्वती देवी आई थी क्लिनिक पे, चेम्बर पे, ये रिक्वेस्ट लेते हुए कि कोई बाबा जी हैं जिनको जो दिखाना चाहते हैं, बट उनकी शर्त ये थी कि अकेले जाएं और किसी को उनके बारे में बताएं ना। द जिस्ट यही है। तो शायद एक आध बार ग्रैंडफादर ने मेरे इग्नोर किया, लेकिन थर्ड टाइम शायद वो, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम वो वहाँ गए, देख के आए। ये इतनी बात मुझको पता है कि किस तरह से इंटरेक्शन, ये बात शुरू हुआ। लेकिन ऑब्वियसली मैं बहुत छोटा था, तो मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स के मुंह से डिस्कस करते हुए ये बात को सुना है। और ऑब्वियसली
जो न्यूज़ में आई है या जब उनके साथ इंटरव्यू हुआ तब मैंने इन सब बातों को जाना। मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया था 1984 में। उस दौरान मेरा जाना होता ज़रूर था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, कम ही बार गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। ये एक क्लियरली याद है कि हॉस्टल जाने के पहले मैं उनसे मिला था, उनके पैर छूने आशीर्वाद देने के मुझको ले जाया गया था। वो मीटिंग मुझको क्लियरली याद है। उसके पहले कि मैं मिला था कि नहीं मिला था मुझे कुछ याद नहीं। आपके माताजी जो है रीता बैनर्जी, उन्होंने बहुत बार एक ये चीज़ कहा है कि जब आपके ग्रैंडफादर यहाँ पे वहाँ उनको देखने गए थे डॉक्टर टी.सी. बैनर्जी, तो उनको पहली बार देखने के बाद ही ये पता चल गया था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। हाँ। वो कंफर्म थे क्योंकि वो पहले मिल चुके थे बिफोर 1941। तो मुझे वो थोड़ा एक चीज़ फिर से बता सकते हैं कि आपके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था घर लौटने के बाद? आपको पता नहीं? नहीं, मुझको नहीं पता था। वो शायद उन्होंने ये कहा था कि आपको पता है मैं किससे मिल के आया हूँ। अच्छा। तो मैं आज नेताजी सुभाष बोस से मिल के आया हूँ, ऐसा कुछ वाकया हुआ था। एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको रिपीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अनजाने में कुछ कह जाऊँ जो कि जो है ना जो सही नहीं होगा। बट जो मैंने सुना है एग्जैक्ट वर्ड्स, जिस्ट यही है कि इस तरह का कॉन्वर्सेशन हुआ था। वो लोग मानते थे वो सुभाष चंद्र बोस थे? बहुत क्लियरली, अच्छा, अनडाउटेडली, आपके फादर विदाउट एनी रिजर्वेशन। आपके फादर? उनके पास ना मानने की कोई वजह नहीं थी। उनके पास ना मानने की कोई वजह नहीं थी। मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों नेताजी को प्री 1941 देखे हुए थे रैलीज में। अच्छा। लखनऊ में मेरे ग्रैंडफादर ने देखा था, दादी मेरी बंगाल की थी, उन्होंने देखा हुआ था। सो फेशियल लाइकनेस के आधार पे उनका ये मानना कि वो सुभाष बोस थे और उनका बिलीव करना, उसके बाद मेरे पेरेंट्स के पास कोई वजह नहीं थी कि वो ये न माने कि वो नहीं थे। उन्होंने कभी शायद अपने ज़बान से नहीं कहा हो, लेकिन उनके पास जिस तरीके का एनवायरनमेंट था और जो मेरे ग्रैंडफादर के अपीयरेंस या उनकी इंटरेक्शन से जो पता चला, दे हैड नो रीज़न टू बिलीव कि वो नहीं थे। आपके फादर ने कब कुछ कहा आपको इसके बारे में? आपने कभी डिस्कस किया उनके साथ? अब ज़रूर कहा होगा। मुझको याद है ललिता बोस जब यहाँ आई थी, यहाँ रही थी इस घर में, तब मैं था, मेरे सामने की बात है, वो यहाँ पर आके रही थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि ये कौन है। देन वो ये जानना कि वो ललिता बोस है, देन टू सी हर ऑन टीवी। नेताजी की डे पे वो गाना वाना गाती थी उस पर 23 जनवरी को। तो भाई ये भी था, ये पता ही चल गया था ललिता बोस उनकी नीस हैं। तो उनकी नीस का यहाँ पर क्या काम था? मेरे पास क्यों आए, मेरे घर में क्यों आए? और आई थिंक शी स्टेड फॉर 3-4 वीक्स या 2 वीक्स में भी 15 दिन या 20 दिन रही हैं। क्या, व्हाट वाज द रीज़न दैट शी स्टेड बैक? शी हैड ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड कि भाई ये तो मेरे काका हैं। क्यों, उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव था नहीं था, आई एम नॉट श्योर। पर हमारे पास क्या कारण है? अब आप मुझको कहोगे कि मैं कभी कंफर्म करके बताऊँ कि वो नेताजी बोस थे, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट, बिकॉज मैं तो पहले भी नहीं मिला। मैं तो सिर्फ जो मुझको बताया गया, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें। नाउ आई एम गुड ओल्ड मैन ऑफ 48। मैं पिछले 15-20 साल से इस चीज़ को पापा के साथ बैठते बैठते मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, उनकी किताबें देख रहा हूँ, उनकी चिट्ठियाँ देख रहा हूँ, उनके बारे में सुन रहा हूँ। इतना रिसर्च अनुज और चंद्रचूड़ कर चुके हैं। अब हमको कोई बात को रिजेक्ट करना ही है इस बात को लेके कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो और बात है। नए सेयर्स के लिए मेरे पास कोई और बात नहीं है कहने के लिए। ऐसा एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे बहुत बिजी है आपके चेम्बर में, कि यहाँ पे लोगों के साथ बात करने के बाद, पहले भी मैंने टेलीफोन में बहुत सारे लोगों से बात किया है, यहाँ पे आने के बाद अभी भी बात होने वाली है। ये लोग जो हैं यहाँ पे, ये भगवान जी की बात देश को बताना नहीं चाहते क्योंकि ये मानते थे भगवान जी नहीं चाहते थे। और आपको क्या लगता है ये रवैया जो आज भी है, वो आज तो चाहते हैं कि देश को पता चले, लेकिन वो ऐसी तरह नहीं कि बंगाल में जो लोग जानना चाह रहे हैं कि नेताजी थे कि नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, उसको इस तरह समझिए, मैंने 14 साल बोर्डिंग स्कूल में बिताया है। क्या मुझे तब नहीं पता था कि हमारे घर में किसके बारे में बात हो रही है? लेकिन हम नहीं कहते थे कहीं पब्लिकली, ठीक है ना। कुछ तो ये था कि हमको बताया गया था कि इसके बारे में ना बताइएगा कहीं किसी को। दूसरी बात यह था कि अगर हम जाके कहीं बताएं तो कोई मेरी बात क्यों मानेगा? Why should anyone believe me? मेरी बात को कोई क्यों मानेगा? Right. मैं भी आज आपसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ना मानने की वजह कोई नहीं है, और कि उनको रिजेक्ट करने की भी कोई वजह नहीं है, ठीक है ना।
पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि यहाँ के लोगों ने का कोई इस बारे में ओपिनियन नहीं कि बात खुल के आए, पहले तो नहीं थी, क्योंकि भाई पहले भी यहाँ पर भी लोग कहते थे अरे यहाँ कैसे हो सकते हैं, ऑफ ऑल प्लेसेस इन फैज़ाबाद कैसे हो सकते हैं। लेकिन फैज़ाबाद हो, सीतापुर हो, साउथ का कोई सिटी हो, ऑफ ऑल प्लेसेस कहीं ना कहीं तो रहे होंगे ना, तो वाई नॉट फैज़ाबाद, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नाउ पीपल आर मोर रेडी टू एक्सेप्ट, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो नेताजी थे, और सब आई थिंक जनरल पब्लिक आप मानोगे कि वो जो है वो जो ये मानते हैं कि नेताजी सुभाष बोस यहीं पर थे, उनकी डेथ यहीं पर हुई है। अब 2022 चल रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे पुराने हीरोज़ जो है वो रेलेवेंस की बात भी रह जाती है कि भाई लोग भी वांट टू मूव ऑन, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में फेस करने को, इस इशू से कोई स्टकअप नहीं होना चाहता है। ये और बात है कि जब ये बात कभी सामने आएगी तो दे वुड विलफुली क्लेम इट, और क्यों नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए, आपके शहर में थे। लेकिन आज की तारीख में आप मुझसे पूछो कि क्या एन एवरेज मैन ऑन द स्ट्रीट जो इसको एक्सेप्ट करता है कि वो बाहर आए, तो बिल्कुल चाहता है कि बाहर आए। आज से 20 साल पहले क्यों नहीं थी, क्योंकि 20 साल पहले लोगों को दबे आवाज़ों में इस बात के बारे में पता था, और पब्लिक रिडिक्यूल से बचने के लिए वो इस बात को शायद और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है रिडिक्यूल तो किया ही जाएगा 20 साल 25 साल 30 साल पहले, क्यों नहीं कोई रिडिक्यूल करेगा, कोई क्यों मानेगा कि कोई फैज़ाबाद में यहाँ पर थे। ऐसे शख्स को जिसके लिए आपके ऑफिशियल जो पोजीशन है गवर्नमेंट की वो यही है कि वो 1945 में वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उस बात को लेके कौन आज की तारीख में मानेगा कि वो उस तारीख में मानता। तो दबे आवाज़ों में सब कहते थे, लेकिन कोई पब्लिकली इस बात को नहीं कहता था, है ना, कि भाई कोई कैसे होगा। इट्स इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू प्रूव कि ललिता बोस मेरे घर में आई थी, ठीक है ना। ओनली दोज पीपल हु हैव सीन हर, मेट हर हियर, वो जानते थे कि वो यहाँ पर आई थी, ठीक है ना। हम जानते हैं कि वो यहाँ आई थी, वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में शायद कोर्ट में कहा था कि मैं फैज़ाबाद। बहुत सारे लोग जो बंगाल से आते थे, जो भगवान जी के बहुत क्लोज थे, पहले से जानते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो भी अपने पापा से, आपके पापा से भी मिलते थे। हाँ, मिलते थे, लेकिन ये बात मुझे तब भी पता थी, अभी पता थी कि ये पापा लोग जहाँ जाते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर टाइम है, पीरियड है जिसमें उनको वहाँ जाना पे प्रोहिबिशन होता था, मना। प्री 1985 लोग कहते थे, पीपल टू से कि साहब यहाँ पर जो है बाबा हैं या शॉलमारी में हैं या कहीं पर हैं जिनकी लाइकनेस सुभाष बोस से थी। कुछ होक्स पाई गई, कुछ गवर्नमेंट ने अपने तरफ से देखी गई, और लेकिन ये जो स्टोरी इनकी थी गुमनाई बाबा की, विच फिनिश्ड एट 1985 एंड देयर आफ्टर कहीं पर नहीं कहा गया कि साहब यहाँ पर हैं या वहाँ पर हैं। कोई भी क्लेमेंट ऐसा नहीं है कि जो इस बात को क्लेम करे कि साहब यहाँ पर है, ठीक है ना। दूसरी बात है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस राम प्रथा संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसको इनॉग्रेशन का अवेट कर रहा है। गवर्नमेंट को कब इस बात को सूझेगा उनको कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व तो खैर किया जा चुका है, इन लोगों को देखने दीजिए, लोगों को अपने डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या था, किसका सामान था, क्या था। 1985 में जो उस वहाँ से जो ट्रेजरी से सामान निकला, क्या वो सिर्फ कोई एक ऑर्डिनरी साधु बाबा के पास वो सारी चीज़ें पोजीशन हो सकती हैं? क्या किसी नॉर्मल एक ऑर्डिनरी इंसान के पास वो सब किताबें पढ़ने की क्या समझने की भी जो है वो काबिलियत हो सकती है? तो ये सारी बातों, जो फोटोग्राफ्स वहाँ से मिले, जो लेटर्स वहाँ से मिले, लेट पीपल डिसाइड, लेट पीपल एग्जामिन, लेट देम डिसाइड ऑन देयर ओन। हम क्यों, वाई शुड वी सिट ऑन एनीवन्स जजमेंट? हम क्यों डिसाइड करें किसी के लिए? लेट पीपल डिसाइड। जैसे सरकार कौन सी बनेगी ये लोग डिसाइड करते हैं, कौन सरकार नहीं रहेगी वो लोग डिसाइड करते हैं। वैसे साइंस अपना काम करेगी प्रूव करने का, अगर सरकार चाहेगी, और एक पब्लिक ओपिनियन है, थ्रो इट आउट ओपन टू द पब्लिक, लेट देम सी। हश करके क्यों रखने का, क्यों उसको दबा के रखना है, क्यों उसको बंद करके रखने का? जब कोर्ट ने ये आपको ऑर्डर दिया है कि इसको आप प्रिजर्व करिए, और प्रिजर्व करने के लिए आपने इतने अच्छा जगह में उसको लगा रखा है, लेट पीपल सी, देखने दीजिए उन लोगों को। हर चीज़ लोग देखते हैं, लेट पीपल डिसाइड कि वो क्या थे, ऑर्डिनरी आदमी थे, क्या थे, इम्पोस्टर थे, क्या थे। लेट पीपल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। दिस इज वेयर माय ग्रैंडफादर एंड फादर यूज्ड टू सिट alongside each other. As I can recollect, Saraswati Devi first came and sat here. That place? Yeah, somewhere there. As per my recollection, তখন এরকমই ছিল অনেকটাই, it was like this only.
अच्छा। All this area was open. There was no chamber inside. अच्छा। All this chamber was open. My compounder attend करा ओषुध देवा आइटम थे। बैनर्जी फैमिली, उनके साथ भगवान जी का रिलेशन था कि भगवान जी उन लोगों को बहुत प्यार करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देर डॉक्टर्स, और सेकंड थिंग इनको लगता था कि बहुत कम लोग जो हैं इनके बारे में जानते थे और ये खुद को बताते नहीं किसी के बारे में, क्योंकि जब हम राम भवन में जाएंगे तब दिखाएंगे शक्ति सिंह जी वहाँ पे हैं, उनके घर में उनके फादर जो भगवान जी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर आर.पी. मिश्रा जो कभी भी उसने बताया नहीं कि भगवान जी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो कहते थे कि वो मेरा गुरु है और वो एक नॉर्मल साधु जैसे ही। तो फैज़ाबाद के लोगों को बाद में पता चला, 1985 के बाद ज़्यादातर पता चला जब यहाँ पे न्यूज़पेपर में आने लगी ये खबर। लेकिन आज भी ये जो न्यूज़ है ये इंडिया में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये जो राज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसको स्प्रेड करना नहीं चाहते। लोग अभी भी पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वो कभी भी साधु बन के यहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, लेकिन राज जो है वो यही बताता है, हाँ वो यहीं पे थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं। इन वीडियो से ये आपको पता चलेगा क्या हो रहा था यहाँ पे, और ये डॉक्टर बैनर्जी के साथ बात करने के बाद और भी क्लियर हो गया। नेताजी को लेकर ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।